नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। हरियाणा के गुरुग्राम में नमाज को लेकर लगातार बवाल जारी है। कई हिंदू संगठनों की ओर से गुरुग्राम में नमाज जो खुले में अदा की जा रही है, तमाम सड़कों को बाधित कर रखा है, उसको लेकर कड़ा विरोध जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच गुरुग्राम प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है। आपको बता दें, गुरुग्राम में 8 जगहों पर खुले में नमाज की अनुमति देने के इस विवादित आदेश को गुरुग्राम प्रशासन ने वापस ले लिया है। यानी अब गुरुग्राम में 8 जगह ऐसी होंगी जहां पर नमाज अदा नहीं की जा सकती है, सड़कों को बाधित नहीं किया जा सकता है। तो गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर विरोध लगातार तेज हो रहा है। और आपको बता दें, इस विवाद में अब विश्व हिंदू परिषद भी कूद गया है। हिंदू संगठनों ने सभी 37 जगह जिन्हें नमाज अदा करने के लिए निर्धारित किया गया था, वहां खुले में नमाज अदा करने का विरोध लगातार इन हिंदू संगठनों की ओर से किया जा रहा है। और आपको बता दें, कई संगठन ये कह चुके हैं कि अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो आने वाले वक्त में वो वहां जहां नमाज अदा की जाती है वहां पूजा अर्चना करेंगे, वहां भजन कीर्तन किए जाएंगे। ये तमाम बड़ी बातें हैं जो उनकी तरफ से कही गई हैं। लेकिन इस बीच स्थानीय लोगों और अलग अलग RWA ने जो आपत्ति इसको लेकर जाहिर की, उस बीच अब ये बड़ा फैसला गुरुग्राम प्रशासन की ओर से लिया गया है। 8 जगहों पर नमाज की पेशकश करने की अनुमति को अब रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें, गुरुग्राम की ये 8 जगह है जहां पर ये गुरुग्राम प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें बंगाली बस्ती, सेक्टर 49, वी ब्लॉक DLF, सूरत नगर फेज 1, खेड़ी माजरा गांव के बाहर, द्वारका एक्सप्रेसवे पर दौलताबाद गांव के पास और सेक्टर 68 गांव रामगढ़ के पास, DLF स्क्वायर टावर के पास गांव रामपुर से नगडोला शामिल है। इसमें जाहिर तौर पर ये तमाम जगह हैं जहां पर दरअसल प्रशासन की ओर से नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन उसके बाद अब ये फैसला वापस ले लिया गया है। जिस तरीके से लगातार विरोध देखने को मिल रहा है, तमाम जो हिंदू संगठन हैं वो इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि उन्हें लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और नमाज अदा करने के नाम पर अराजकता और उपद्रव भी कई बार देखने को मिल चुका है। साथ ही आपको बता दें, आज से लगभग 3 साल पहले गुरुग्राम की जिन 37 जगहों को नमाज पढ़ने के लिए चिन्हित किया गया था, जिनको लेकर लगातार अलग अलग जो हिंदू संगठन हैं इसका विरोध कर रहे थे, अब इस बीच न सिर्फ ये फैसला लिया गया है बल्कि इसके साथ साथ उपायुक्त गुरुग्राम द्वारा नमाज अदा करने के स्थानों की पहचान करने के लिए एक समिति का भी गठन कर दिया गया है, जिसमें उपमंडल मजिस्ट्रेट यानी SDM, सहायक पुलिस आयुक्त यानी ACP, हिंदू मुस्लिम संगठन के सदस्य और अन्य सामाजिक संगठनों को शामिल किया गया है। यानी ये समिति गठित की गई है जो उन 37 जगहों की पहचान करेगी जहां पर गुरुग्राम में नमाज अदा की जा रही है और भविष्य में नमाज अदा करने के लिए किन जगहों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और किन जगहों पर नमाज अदा नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर ये समिति ही अब फैसला करेगी, क्योंकि लगातार हिंदू और मुस्लिम जो धर्म के लोग हैं वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर आमने सामने आ रहे हैं। तमाम जो अड़चने हैं वो सामने आ रही हैं, एक दूसरे से उलझ रही हैं। और इस बीच गुरुग्राम प्रशासन की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि आज से 3 साल पहले 37 जगहों को गुरुग्राम में चिन्हित किया गया था, तब भी इसका विरोध हुआ था। लेकिन अब जिस तरीके से उन जगहों पर ये नमाज अदा की जा रही है, सड़कें बाधित हो रही हैं, वहां लोगों को परेशानी हो रही है, यही वजह है कि लगातार विरोध जो है वो अब तेज हो गया है। मांग यही की जा रही है कि इनके लिए जो जगह है वो निर्धारित की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि नमाज किसी सड़क या फिर सार्वजनिक स्थान पर ना पढ़ी जाए। साथ ही स्थानीय लोगों को भी नमाज के लिए जगह तय करने में कोई आपत्ति नहीं है। ये साफ तौर पर कहा गया है, नमाज केवल ईदगाह, मस्जिद और जो निर्धारित स्थान है उस पर ही पढ़ी जा सकती है। इस तरीके से सड़कों को जाम नहीं किया जा सकता। तो सिर्फ बवाल इसी बात को लेकर है कि सड़कों को बाधित किया जा रहा है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
लेकिन हाल ही में आपको बता दें, गुरुग्राम में दरअसल हिंदू महिलाओं के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों ने भी सड़क पर उतरकर इसका कड़ा विरोध किया है और भजन कीर्तन के साथ साथ नारेबाजी करते हुए वो सड़कों पर निकले और मांग यही की गई कि इस तरीके से सड़कों को नमाज के नाम पर बाधित ना किया जाए। लेकिन इसको लेकर विरोध करने की कड़ी में गुरुग्राम के सेक्टर 12A के इलाके में जो हिंदू संगठन पहुंचे थे, उनके प्रतिनिधियों को गुरुग्राम पुलिस ने हिरासत में ले लिया और लोगों की संख्या 30 थी लगभग जिन्हें हिरासत में लिया गया था। इसको लेकर भी वहां काफी बवाल देखने को मिला। लेकिन इस बीच खबर ये भी सामने आई कि दरअसल जिस तरीके से ये टकराव हिंदू और मुस्लिम धर्मों के बीच देखने को मिला, इसमें मुस्लिम समूह ने रोहिंग्या और घुसपैठियों का इस्तेमाल किया। जो जगह है पटौदी और साथ ही मेवात, वहां पर बड़ी संख्या में जो रोहिंग्या हैं वो रहते हैं और मिनी पाकिस्तान के रूप में मेवात को जाना जाता है और यही वो जगह थी जहां ये टकराव देखने को मिला। तो किस तरीके से रोहिंग्याओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों को परेशान करने के लिए मिनी पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है, ये जो झूठ लगातार इन्हें दी जा रही है। और यही वजह है कि लगातार विश्व हिंदू परिषद से लेकर तमाम जो स्थानीय लोग हैं, तमाम जो संगठन हैं, वो इस फैसले का कड़ा विरोध कर रहे हैं। हालांकि विरोध 2018 से ही हो रहा है, लेकिन अब पिछले 5 हफ्ते से ये विरोध लगातार तेज हो गया, जिसको लेकर तमाम जो हिंदू संगठन थे वो सड़कों पर उतर आए और जिस तरीके से ये लोगों को हिरासत में लिया गया है, उसके बाद अब सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। लेकिन अब ये गुरुग्राम प्रशासन ने विरोध के बीच बड़ा फैसला ले लिया है कि उन जगहों को अब चिन्हित किया जाएगा जहां पर नमाज अदा की जा सकती है। तमाम जो 37 जगह है उन्हें देखा जाएगा कि वहां पर नमाज अदा की जा सकती है या फिर नहीं। तो ये समिति का गठन किया गया है। लेकिन आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से ये हिंदू और मुस्लिमों के बीच एक टकराव की स्थिति कहीं ना कहीं गुरुग्राम प्रशासन के इस फैसले के बाद बन चुकी थी और बवाल अब कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। इस बीच जो वामपंथी समर्थक हैं जैसे स्वरा भास्कर और तमाम ये लिबरल पत्रकार, इनका हिंदू विरोधी चेहरा एक बार फिर से सामने आया। इस पूरे मामले को लेकर स्वरा भास्कर की ओर से ट्वीट किया गया और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि एक बार फिर से अपने हिंदू होने पर उन्हें शर्म आने लगी है। उस तमाम जो वाक्य वो गुरुग्राम के सेक्टर 12 में हुआ, उसका एक वीडियो भी स्वरा भास्कर की ओर से शेयर किया गया, जिसमें उन्होंने ये ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि हिंदू होने पर शर्म आती है। तो ये स्वरा भास्कर की असलियत है, ये उनका चेहरा है जो बार बार बेनकाब हुआ है। किस तरीके से हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ उनकी नफरत बार बार सामने आई है। हाल ही में इससे पहले आपको बता दें, वामपंथी स्वरा भास्कर ने हिंदुत्व की तुलना कट्टर जिहादी संगठन तालिबान से की थी। उन्होंने ट्वीट किया था और लिखा था कि हम तालिबान के आतंक पर हैरानी और दुख जताते हुए हिंदुत्व आतंकवाद की तारीफ नहीं कर सकते। तो ये स्वरा भास्कर का ट्वीट है जो इस पूरे मामले को लेकर सामने आया है। लेकिन ये साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरीके से ये तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो सियासत कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर कर रही थी, लेकिन अब हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार और गुरुग्राम प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लेकर ये बता दिया है कि इस तरीके से सड़कों को बाधित नहीं किया जा सकता है। भले ही फैसला ये लिया गया हो, 37 जगहों को चिन्हित किया गया हो, लेकिन अगर उसके चलते अब लोगों को परेशानी हो रही है तो जाहिर तौर पर उस पर संज्ञान लिया गया है। आपको बता दें, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब उत्तराखंड के दौरे पर गए थे और वहां जाकर उन्होंने ये कहा था कि तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए नमाज के लिए राजमार्गों को बाधित करने की अनुमति वहां कांग्रेस सरकार की ओर से दी गई थी। जब वो वहां जा रहे थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो उस दौरान वहां के लोग कुछ उनसे मिलने आए और उनके द्वारा उनका काफिला रोक दिया गया। जब उन्होंने सवाल किया कि आखिर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि आप नहीं जानते कि आज शुक्रवार है और नमाज अदा हो रही है, यानी राजमार्ग को, हाईवे को इस तरीके से बाधित कर रखा था। ये जब बयान उनकी तरफ से दिया गया तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी इस पूरे मामले पर तमाम विपक्षी नेताओं ने घेरने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया कि दरअसल हरियाणा में मनोहर
लाल खट्टर सरकार की ओर से गुरुग्राम में नमाज की अनुमति दी गई है, जिसको लेकर बवाल हो रहा है। लेकिन अमित शाह इस तरीके का बयान दे रहे हैं, लेकिन अब जो फैसला गुरुग्राम प्रशासन की ओर से लिया गया है उसने ये बता दिया है कि अगर लोगों की परेशानी बढ़ेगी, अगर हिंदू संगठन इसका विरोध जताएंगे, स्थानीय लोग इसका विरोध करेंगे, तो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जाएगा। और संज्ञान लिया गया है। 8 जगह जिन्हें निर्धारित किया गया था नमाज के लिए, अब उस परमिशन को वापस ले लिया गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक समिति का भी गठन कर दिया गया है, जो ये समिति तय करेगी कि आखिर गुरुग्राम में किन जगहों पर नमाज होगी और कहां नहीं होगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।